हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए प्रयासरत है तो कांग्रेस अलग प्लानिंग कर रही है बीजेपी को रोकने की। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से फ्री हैंड मिला हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कहा गया कि उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया, जिससे 10 में से 5 सीटें प्रदेश की कांग्रेस की झोली में आई। बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की सत्ता में बीजेपी की हैट्रिक लगवाने की जिम्मेदारी ली है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में अमित शाह ने चुनावी रणनीति की ओर इशारा भी कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अभियान हरियाणा मांगे हिसाब पर गैर जाट और ओबीसी केमिस्ट्री का दाव फिलहाल बीजेपी ने और अमित शाह ने चल दिया है। अमित शाह को उम्मीद है कि यह सियासी बूस्टर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक लगवाने में कारगर साबित होगा। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा की राजनीति में इस साल मार्च में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एकाएक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया था और ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बड़ी वजह बताई गई। बीजेपी ने तभी अपने सहयोगी पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन भी तोड़ लिया था। पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी 10 में से 5 लोकसभा सीटें खो बैठी। प्रदेश की सियासत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बढ़ गया और अब उन्हें आला कमान की तरफ से फ्री हैंड भी मिल गया। उन्होंने जोरों शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। 3-4 महीने बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब लॉन्च कर दिया है। ये एक अभियान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच बीजेपी को घेरेगी। कांग्रेस ने पिछले दिनों राज्य सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया था। इसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। वहीं हुड्डा की इस रणनीति को तोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन ओबीसी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। सेना में सबसे अधिक जवान हरियाणा से हैं, सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा से हैं और देश में सबसे अधिक अन्न का उत्पादन हरियाणा में होता है। हुड्डा के इस बयान के बाद अमित शाह ने हरियाणा में ओबीसी का दाव चला। उन्होंने कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय है। इसमें वेतन और कृषि की आय नहीं गिनी जाएगी। इसके साथ ही पंचायतों में ग्रुप ए के लिए 8% आरक्षण के साथ ही ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान रहेगा। इसी तरह नगर पालिकाओं में भी ग्रुप ए के लिए 8% और बी के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने देश को पहला ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री दिया है जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं। उनमें 2 मंत्री हरियाणा से हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश और हरियाणा के ओबीसी समाज का सम्मान किया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने भी पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई। पिछड़े वर्ग के एक बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। पिछले सरकारों को नौकरियों में भ्रष्टाचार, जातिवाद फैलाने, ओबीसी समाज के साथ अन्याय करने और परिवारवाद का हिसाब देना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी से उसका हिसाब मांगेंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें हारने के बाद बीजेपी पुराने सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर लौट रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाट समुदाय से वोट नहीं मिले, ये तो स्पष्ट हो गया। ऐसे में बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट मतदाता, जो कि कुल लगभग 75% आबादी को कवर करते हैं, उन पर फोकस करने की रणनीति बनाई है। राई से विधायक मोहनलाल बड़ौली, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उन्हें प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं। प्रदेश में पिछड़े वर्ग के वोटर्स की संख्या 35% है। बीजेपी ने अब इसी वर्ग पर फोकस किया है। हरियाणा से पिछड़े समुदाय के 2 सांसदों को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। आने वाले दिनों में बीजेपी एससी वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए भी कई तरह की घोषणाएं करेगी, ऐसी उम्मीद है। पंजाबी समुदाय के मनोहर लाल खट्टर केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। ब्राह्मण समुदाय के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। इस तरह से बीजेपी ने गैर जाट समुदाय को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है और जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात हम कर रहे थे, वो फिलहाल हरियाणा में दिखाई पड़ रही है। अमित शाह ने ओबीसी सम्मान समारोह के जरिए दक्षिणी हरियाणा की करीब 2 दर्जन सीटों को साधने का प्रयास किया है। उनकी नजर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम और मेवात जैसी कई सीटों पर है, जिसके जिले ओबीसी वोट बैंक
के माने जाते हैं या ओबीसी वोटर्स से भरे हैं। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी से हिसाब मांगने वाली कांग्रेस को अपने समय की नौकरियों में भ्रष्टाचार, जातिवाद, ओबीसी समाज के साथ अन्याय, परिवारवाद, इन सब का हिसाब देना होगा। हरियाणा बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता कांग्रेस से 10 साल के कुशासन का हिसाब मांगेगी। बहरहाल, जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो प्लान एक सेट किया है, उसके बरक्स अब बीजेपी की ओर से अमित शाह दिखाई पड़ते हैं। शायद इसी कड़ी में इसी जो स्ट्रैटेजी है उसी को तोड़ने के लिए कांग्रेस की, उस पर बीजेपी की ओर से अमित शाह ने इस ओबीसी सम्मेलन में एक के बाद एक कई सारे ऐसे मुद्दे रखे, कई सारी ऐसे बातें की, जो कि ये कहा गया कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत है। और राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि अपनी हैट्रिक पूरी करने के लिए बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, उसके गेम प्लान को रोकने के लिए कांग्रेस भी लगातार मजबूती से दिखाई पड़ रही है। इसलिए यह कहना लाजमी होगा कि हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।